तो ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा संधि रहेगा, ठीक है। और संधि जो टॉपिक रहेगा, देखिए यहाँ से आयोग एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो हमारा जो टॉपिक है संधि, इसको जरा समझिएगा, हाँ ठीक है, बढ़िया तरीके से समझिएगा। और जैसा कि हम लोग पिछली लास्ट हिंदी में अपने क्लासेस कर चुके थे और वहां पे हम लोगों ने स्वर व्यंजन जहां तक है देख लिए थे, ज्यादा कुछ उसमें इशू था नहीं, ठीक है। अब थोड़ा संज्ञा में इशू आता है बच्चों के लिए, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और बिल्कुल कॉपी और पेन लेके चले, और ठीक है जो भी मैं बताते चलूं, ठीक है, वो चीजें आप क्या करते हैं सीधे किताब पे निकाल ले अपने आगे, ठीक है। देखते भी रहे कि सर सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में हिंदी की किताब भी निकाल के चले और देखते चले, ठीक है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। और किसी को कोई डाउट लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं संधि को, ठीक है। देखिए जो संधि है, कहा गया है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक सीरीज बताई थी स्टार्ट में, जब हमने हिंदी शुरू की थी, है ना। मैंने बताया था वाक्य, उपवाक्य, शब्द, फिर मैंने बताया था वर्ण, फिर ध्वनि, ठीक है। इसी प्रकार की चैन है। और एक आएगा दो शब्दों के मिलने से, दो शब्दों के मेल से किसका निर्माण होता है, ठीक है। देखिए दो वर्णों के मेल से मैं आपको बता चुका हूं संधि का निर्माण होता है, ठीक है। दो शब्दों के मेल से, दो ये शब्दों के मिलने से समास, जो आप पढ़ते हो समास बनता है, ठीक है, दो शब्दों से। शब्द और वर्ण बहुत डिफरेंट है, एक न समझे, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, शब्द बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वर्ण छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो संधि जो है वो दो वर्णों के मेल से बनती है, और समास जो है हमारे दो शब्दों के मेल से बनते हैं। आया समझ में? तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पे बैठे हो वहीं पे कॉपी पेन पे पहला ही नोट डाउन कर लो कि दो शब्दों के मेल से समास बनते हैं और दो वर्णों के मेल से संधि बनती है, ठीक है। देखिए संधि को इंग्लिश में कंजक्शन कहा जाता है। कंजक्शन का मतलब ही होता है जोड़ या जोड़ना, ठीक है। तो संधि जो है वो दो वर्णों को क्या करती है, मिलाती है आपस में, ठीक है। दो वर्णों के मेल से क्या बनती है, संधि बनती है, ठीक है। जोड़ भी कह सकते हो, कंजक्शन जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो ग्रामर में, तो वहां पे संधि को कंजक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। बात एक ही है। कंजक्शन आप जब पढ़ते हो ग्रामर में, तो उसका मतलब क्या होता है बताइए, जोड़ना, है ना, ठीक है। वही संधि का काम होता है, दो वर्णों को जोड़ना। अब देखिए जो संधि है वो तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा होता है कौन सा, विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और देन फाइनल विसर्ग संधि। संधि के प्रकार तीन ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए पर्टिकुलर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो तीन हमारा आंसर होगा, ठीक है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। उसके बाद देखिए फिर जब हम स्वर संधि पर्टिकुलर पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। जब हम स्वर संधि पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो स्वर संधि होती है पांच प्रकार की, ठीक है। पहला होता है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि कह लेते, चलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। स्वर संधि जो होती है वो पांच प्रकार की होती है, ठीक है। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि लिख लेते हैं इसे, ठीक है। तीसरा आपका वृद्धि स्वर संधि या वृद्धि संधि जो भी कह सकते हो। चौथा आपका यण संधि, ठीक है। और देन फाइनल पांचवा होता है कौन सा, अयादि संधि। ठीक है, देखिए डाउट मत रखिए, मैं बार बार बता रहा हूं, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि जो होती है तीन प्रकार की होती है, ठीक है। जब हम तीन प्रकार पढ़ने बैठते हैं तो इसमें जब हम लोग स्वर संधि पढ़ते हैं तो हमें वहां पे स्वर संधि में देखने को मिलता है कि स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि कह सकते हो, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये पांच प्रकार की होती है, ठीक है। कौन सी, स्वर संधि। आया समझ में? ये जो स्वर संधि है याद रखिएगा, जो आप ये जो पांच है, देखिए ये एक लॉजिक है, ठीक है। क्या लॉजिक है मैं बताऊं, क्या है स्वर संधि।
और स्वर आपको पता है, स्वर का मतलब क्या होता है बताइए? स्वर का मतलब क्या होता है? अ से लेके ओ तक, है ना? समझ में आ रहा है? अ से लेके औ तक कह सकते हो, अंग अ नहीं आता है। अंग अ तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, यानी कि थोड़ा बोल्ड में मैं यहां लिख देता हूं, अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ठीक है? ए, बड़ा ए, ओ और औ। मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? तो जो ये टोटल स्वर संधि के 5 पार्ट हैं, ये बनने तो इनके आगे पीछे, देखिए संधि जो होती है, कहा गया है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ठीक है? जो इसके पहले मतलब टोटल कहने का मतलब है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर जब विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। कैसे? जैसे सपोज करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं विद्यालय, ठीक है? यहां पे विद्यालय कह रहा हूं, तो ये दो शब्द है, विद्या और लय। यहां पे विद्या धन आलय में टूटा, तो वो कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम, यानी कि अंतिम जो भी रहेगा, प्रथम शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम कौन सा है? ये आ ही मानो इसको, और दूसरे शब्द का अंतिम क्या है? पहला क्या है? आ। इन दोनों आ ने मिलके जो विकार उत्पन्न किया उसे हम कहते हैं कौन सा? संधि कहते हैं, मतलब, ठीक है? ये कहा गया है, ठीक है? आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हीं से मिलके आपकी स्वर संधि बनेगी, जो 5 प्रकार है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। व्यंजन आना ही नहीं है, जो प्लस होगा ना, प्लस से पहले और प्लस के बाद में, यानी पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वाला जो 2 वर्ण रहेंगे मिलके विकार उत्पन्न करेंगे, वो स्वर संधि में कभी व्यंजन हो ही नहीं सकते। ये अपने दिमाग में बैठा लेना। पहला आपका डाउट क्लियर हो गया। जब भी संधि करोगे, सपोज करो आप स्वर संधि कर रहे हो, तो आप व्यंजन को बिल्कुल काउंट नहीं करोगे, उसे नेग्लेक्ट कर दोगे। व्यंजन लो ही मत स्वर संधि में। आपके लिए स्वर संधि जब पढ़ोगे तो व्यंजन वाली जो आपकी वर्णमाला है उसको बिल्कुल भूल जाओ, सिर्फ क्या रखो दिमाग में? स्वर। तो इन्हीं 11 स्वरों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन्हीं 11 स्वरों में पूरी स्वर संधि आपको क्या मिलेगी? पूरी स्वर संधि मिलेगी इन्हीं 11 स्वरों में, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? वो इन 11 स्वरों में क्या क्या होगा, इसका स्वरूप क्या, किसमें दीर्घ संधि में कौन कौन से स्वर आएंगे, गुण संधि में कौन कौन से स्वर आएंगे, वृद्धि में कौन से आएंगे, यण में कौन से आएंगे, अयादि में कौन से आएंगे, कैसे इससे संबंधित शब्द आते हैं, कैसे इनको तोड़ते हैं, कैसे हम इनको समझेंगे, वो हम आगे चलते हैं। पर पहला जो मेरा पॉइंट है पढ़ाने का, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में व्यंजन आने ही नहीं चाहिए। अ से लेके औ तक इन 11 स्वरों को ही दिमाग में रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब हम स्वर संधि का पहला जो प्रकार है दीर्घ संधि, इस पे चलते हैं, ठीक है? दीर्घ संधि, देखिए दीर्घ संधि जो होती है, ठीक है, वो पहला अ प्लस अ, दूसरा अ, यानी कि दीर्घ संधि का मतलब है समान जो स्वर होते हैं, एक समान जो स्वर होते हैं उनसे मिलके, एक समान स्वर जो होते हैं, एक समान स्वर, समझ में आ रहा है? एक समान स्वरों से मिलके जो बनता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। एक समान स्वर कैसे? जैसे अ, आ, फिर ई, बड़ा ई, फिर उ, बड़ा उ, एक समान ही है ना? इन्हीं से दीर्घ स्वर बनेगा आपका, एक समान ही जो स्वर होंगे, ठीक है? इनसे बनेगा आपका दीर्घ स्वर। अब अ के बाद अगर ई को रख दोगे ना, ये कभी भी दीर्घ संधि नहीं बनेगी। देखिए दीर्घ संधि समझने का पहला नियम क्या है कि इसमें एक समान स्वर जो है वो आते हैं। एक समान स्वर मतलब अ होगा तो आ ही आएगा या अ ही आएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो अभी मैं समझा दूंगा। देखिए है क्या, एक समान आएंगे। अ है तो इसके बाद प्लस के बाद अ आएगा या आ आएगा, ई
ए ओ का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? इसके बाद दूसरा वाला सेट ऑफ रूल, अगर ई है ना पहला वाला, तो दूसरा जो है, जो दूसरा वाला है, या तो वो छोटा ई आ सकता है या हो सकता है बड़ा ई आएगा, और ए बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए समझिएगा इस चीज को, अभी पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा, अगर ऊ है, ऊ है, पहला ऊ है, तो प्लस के बाद ऊ बनेगा या बड़ा ऊ बनेगा, इसके बाद ए या ओ नहीं बन सकता है। देखिए ये जो मैं रूल बता रहा हूं ना, इनको सेट ऑफ कर लीजिए, ठीक है, इनको सेट ऑफ कर लीजिएगा। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो दीर्घ संधि का पहला रूल आप समझे, समान स्वर होंगे, ठीक है, समान स्वर होंगे। अगर यहाँ पे अ होगा तो यहाँ पे आ होगा या अ होगा, उसके इतर और कुछ भी नहीं होगा। संधि जो है ना, संधि में क्या होता है, प्लस, प्लस से पहले वाला जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, प्लस से बाद वाला जो होता है उसका प्रथम वर्ण। यहां कहने का मतलब है कि प्लस से पहले वाला अंतिम वर्ण और प्लस के बाद वाला अंतिम वर्ण, अगर प्लस से अंतिम वाला अंतिम वर्ण अ आएगा तो प्लस के बाद के पहले वाला वर्ण आ आएगा या अ ही आएगा, ई ऊ नहीं हो सकता है, पहली कंडीशन, तभी आप दीर्घ संधि करोगे, ठीक है। देखिए ये सेट ऑफ रूल है, एक बार दिमाग में बैठ गए ना, फिर आपको संधि में कोई कंफ्यूज नहीं होना है। आगे कैसे समझोगे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हर चीज एग्जांपल के द्वारा समझी जाती है। सेट ऑफ रूल के अगर नियम, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ने बैठे, सेम साइकोलॉजी के रूल उठा लोगे ना, कभी दिमाग में आएंगे नहीं, उसके लिए उदाहरण चाहिए। देखिए इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं। दीर्घ संधि का पहला क्या है, अ प्लस अ या अ प्लस आ। अब इसका मतलब यही नहीं है कि प्लस से पहले आ भी आ सकता है, ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। इसके 4 नियम बनते हैं। पहला वाला नियम क्या बनता है, अ के बाद या तो आ आए या ओ आए, ठीक है। दूसरा अ के बाद या ओ आए। तीसरा आ के बाद या तो ओ आए। चौथा आ के बाद या तो आ आए। देखिए इससे इधर कुछ भी नहीं है, ना प्लस के इधर ई आ रहा है ना ऊ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है। मैंने कहा सेम स्वर, या तो वो दीर्घ हो या बड़ा हो, उससे या तो छोटा हो या बड़ा होगा, ठीक है। हर किसी में 4 रूल ही बनेंगे, 4 रूल ही बनेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन्हीं 4 रूलों में हम कंफ्यूज होते हैं। कैसे, वो मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूं। जैसे विद्यालय है, सपोज करो, जैसे विद्यालय है, इसको हम तोड़ते हैं किसमें, विद्या धन आलय में। देखिए प्लस से इधर वाला ध्या है, इसको मैंने उस दिन भी बताया था, क का मैंने बताया था ना, मैंने आपको यह भी बताया था कि जो व्यंजन है बिना स्वरों के नहीं बन सकते हैं। अब देखिए अब यहां भूमिका दिखेगी उसकी, कैसे, जैसे विद्या है, बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर वहां तो ध्या आया है, ध्या आया है, वहां पे आ कैसे लोगे। देखिए जो ध्या बना होगा वो कैसे बना होगा, ठीक है, ध हलंत वाला प्लस आ, ध हलंत वाला प्लस आ, इससे ही तो ध्या बना होगा। जिस दिन हम लोग लगातार हिंदी की क्लास में थे, मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था, तो अब समझो उस चीज को। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था क, उसके बाद बताया था का, उसके बाद बताया था की, इस टाइप की मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने कहा क कैसे बनेगा, क हलंत वाला देन अ, मैंने बोला का कैसे बनेगा, क हलंत वाला देन आ, उसके बाद मैंने बोला की कैसे बनेगा, क हलंत वाला देन छोटी ई, बताया था ना। लास्ट में स्वर आ रहे हैं ना प्लस के बाद व्यंजन को कंप्लीट करने के लिए। उसी प्रकार से देखिए विद्या में, विद्या जो हमने विद्या किया, इसका जो ध्या आया वो क्या आया बताइए, ध हलंत वाला प्लस आ। अब हम ध हलंत वाले को छोड़ देते हैं, संधि में आ को ले लेते हैं, तो विद्या में हलंत वाले उसको छोड़ के हम आ ले लेंगे, और ऑलरेडी आलय में आ है, पहले वाले शब्द का अंतिम और दूसरे वाले शब्द का पहला। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट आप लोग वेट कर लेंगे, ठीक है। विद्यालय में मैंने आपको बताया कि जो ध्या है ना, ध्या में मैंने आपको देखिए ध जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ध हलंत वाला देन अ मिला के,
बिना स्वर के व्यंजन तो कंप्लीट हो नहीं सकते ना, ये अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। इसके बाद ध्या आएगा, तो ये कैसे आएगा बताइए, ध हलंत वाला देन आ वाला। विद्या में ध्या जो आएगा वो ध हलंत वाला प्लस आ से बनेगा। अब हम ध हलंत वाले को छोड़ के आ ले लेते हैं, विद्या में जो ध्या में है ध हलंत वाला छोड़ देते हैं, आ ले लेते हैं। एक वो आ आया और एक आलय वाला आ आया, आ ने मिलके आ बनाया। कौन सा आ बनाया, विद्यालय वाला बनाया। और वो रूल कौन सा है, मैंने आपको चौथा लिखा रखा है, देखो आपने लिखा होगा। देखिए इसके 4 रूल है, दीर्घ संधि के पहले वाले के 4 रूल है। ओ आए प्लस से पहले, प्लस के बाद आ आए, प्लस से पहले ओ आए, प्लस के बाद आ आए। वो कैसे कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहीं पे बच्चा फंसता है, यहीं पे तो बच्चा फंसता है। कैसे, अभी देखो हमारा आ आया, आ वाला रूल जो था हमारा चौथा था कि नहीं था। अब ऐसे ही रूल तीसरा भी आएगा, पहला वाला में भी आ बनेगा, दूसरा वाला ओ बनेगा। कैसे कैसे आप समझो, ये तीसरा वाला हमारा रूल है कि पहला प्लस से पहले आ आएगा और प्लस के बाद ओ आएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। एक शब्द है तथापि, तथापि एक शब्द है तथापि, समझ में आ रहा है, सभी लिख लो एक शब्द तथापि। तथापि लिखो अपनी कॉपी में, इसको तोड़ो, तथा धन अपि बना कि नहीं बना, तथा धन अपि, समझ रहे हो ना, सभी लिखो तथा धन अपि। और ये 4 रूल लिखो, इसके सामने मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तथा धन अपि बना। अब देखिए जो था है, जो था है, जब हम थौ लिखेंगे उसके बाद फिर था आएगा, समझ में आ रहा है। थौ जो बनेगा थौ हलंत वाला देन अ से, ठीक है। जो था बनेगा थौ हलंत वाला देन आ से। अब था में थौ हलंत वाला छोड़ देते हैं, हम आ ले लेते हैं। इसमें आ लिखे प्लस से इधर और प्लस के बाद ओ करें। प्लस से पहले आ लिखे था वाला, थौ हम हलंत वाला काट देते हैं और उसमें कौन सा स्वर आएगा, आ वाला आएगा। आ ले, और अपी में ऑलरेडी ओ आ चुका है तो प्लस के बाद ओ ले। अब रूल बना कि नहीं, आ धन ओ आया ना, और आ धन ओ वाला हमारा रूल नंबर 3 था। या तो प्लस से पहले आ आए या प्लस के बाद ओ आए, बनाएगा दीर्घ संधि। बना दिया ना इसने, आ और ओ ने मिलके क्या बनाया, था। आ और ओ मिलके, अब ये देखिए इनका मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं। ओ धन आ मिलके भी आ बनाएगा, ओ धन ओ मिलके भी आ बनाएगा, आधन ओ मिलके भी आ बनाएगा, और आधन आ मिलके भी आ बनाएगा। हर स्थिति में ये आ ही बनाएंगे। तो यहां पे आधन ओ ने मिलके आ बनाया, वो कहां दिख रहा है, था में। था में जो आ आया है वो हम करते हैं, ठीक है। क्या समझ पा रहे हो, समझ में आ रहा दीपक? इसी प्रकार से दूसरा रूल होगा, देखिए ई या छोटी ई के बाद या छोटी ए आए, दूसरा प्लस से पहले छोटी ए आ जाए, प्लस के बाद बड़ी ई जाए, बड़ी ई आ जाए। तीसरा रूल प्लस से पहले बड़ी ई आ जाए, प्लस के बाद छोटी ई आ जाए। चौथा रूल प्लस से पहले बड़ी ई और प्लस के बाद बड़ी ई। हर स्थिति में ये बड़ी ही बनाएंगी, हर स्थिति में बड़ी ही बनाएंगी, ठीक है, ये बड़ी ही बनाएंगे। दूसरा रूल क्या कहता है कि प्लस से पहले ई आए, पहला। दूसरा रूल ई वाला रूल है। हालांकि देखिए वहां पे आपसे जब आप लूसेंट पढ़ोगे, अन्य किताबें पढ़ोगे, तो वहां पे आपको रूल क्या दिखेगा, ई के बाद ई आए या बड़ा ई आए, ई के बाद ई आए या बड़ा ई आए, वो दीर्घ संधि का दूसरा रूल देता है। ऐसे आपको देता है या तो आपको लूसेंट में या अन्य किताबों में, लेकिन अब मैं उनको खोल के पढ़ा रहा हूं जहां पे आपको कंफ्यूज होता है। हर स्थिति में 4 रूल होते हैं इसके दीर्घ संधि के। पहला वाला हमने 4 रूल पढ़ा, ओ वाला। अब ई वाला भी 4 रूल पढ़ो। कैसे, प्लस से पहले ई आ जाए और प्लस के बाद ई आ जाए, वो भी बड़ा ई बनाएगा। प्लस से पहले छोटा ई और प्लस के बाद बड़ा ई, ये भी कॉमन है, मैंने आपको बताया समान स्वर आने चाहिए। प्लस से पहले बड़ा ई आ जाए और प्लस के बाद छोटा ई आ जाए, ये भी ठीक है। प्लस से पहले बड़ा ई आ जाए और प्लस के बाद बड़ा ई आ जाए। इन चारों के अलावा छोटा ई और बड़ा ई को घुमाओ नहीं बनेगा। ये 4 ही एंगल बनेंगे, 4 एंगल से नहीं बनेंगे। इन 4 एंगलों में ही हम फंसते हैं। कैसे फंसते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ई वाले में हम लोग फंसते हैं क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा
में हमें दिक्कत हो जाती है, छोटी ई और बड़ी की मात्रा में दिक्कत हो जाती है, ई वाला आपको फंसा सकता है, औ वाला ज्यादा नहीं फंसा सकता है जितना ई वाला फंसाएगा, क्योंकि औ और आ देखिए कॉमन तो ये भी है, लेकिन वो हमारी जल्दी समझ में आ जाता है। ई वाला फंसाएगा, स्टार मार कर लीजिए और रेड पेन का क्लिक कर लीजिए कि ये जो है ये वाला दीर्घ संधि का दूसरा वाला ई वाला यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है और ये फंसाने वाला है। और समझ में आपको ये फंसाने वाला है, कैसे फंसाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। कॉपी में रूल लिखे, पहला रूल लिखे छोटी ई प्लस छोटी ई के बाद भी बड़ी, छोटी ई प्लस बड़ी, तीसरा लिखे छोटी बड़ी प्लस छोटी, चौथा लिखे बड़ी प्लस बड़ी, लिखते रहिए। ठीक है, लिख लिया। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इसके एग्जाम्पल बताते रह रहा हूं आपको। आप कवींद्र करो, ये मैं लिख रहा हूं कवींद्र, मैं एग्जाम्पल के लिए किताब पकड़ रखी है, ठीक है। कवींद्र लिखो सब, और 4 रूल भी अपने सामने लिखना कॉपी के सामने, और इतर में कवींद्र लिखो, यहीं पे सीखना हमने। सभी लोग कॉपी पेन लेके चले, अगर जो नहीं लेके चल रहा है तो वो बिल्कुल एग्जिट हो सकता है क्लास से, आप छोड़ दे क्लास, क्योंकि बिना कॉपी पेन के बात नहीं बनेगी। कॉपी पेन ले 4 रूल लिखे और साइड में कवींद्र लिखे, और कवींद्र को तोड़े, आप तोड़ो कवींद्र को तोड़ो। कवि धन इंद्र, यानी कि देखिए मैंने आपको बताया कि रूल क्या है कि छोटा ई और छोटा ई मिलके बड़ा ई का निर्माण करते हैं, ये बताया ना, छोटा ई और छोटा ई मिलके बड़ा ई का निर्माण करते हैं, और वो मैं आपको साबित कर रहा हूं कवींद्र में वो साबित कर रहा हूं। देखिए कवींद्र का टूटा कवि धन इंद्र, ठीक है, और सिंगल कवि जो होता है वो छोटी ई की मात्रा उठती है सिंगल कवि बनने में, तो कवि में जो होगी छोटी ई की मात्रा होगी, तो यहां पे मैं छोटा ई लिख देता हूं, समझ में आ रहा है। और यहां पे ऑलरेडी छोटा ई है, अब इन दोनों छोटे ई ने मिलके क्या बनाया, बड़े ई का निर्माण किया, और वो बड़ा ई हमें कवींद्र में कहां दिख रहा है, जो वी आ रहा है कवींद्र वाला, जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, ये वाला आया ना, यहाँ पे छोटा ई और यहाँ पे छोटा ई। तो कई लड़के संधि पढ़ते हैं, जब संधि तोड़ते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पे छोटा ई आ रहा है और यहाँ पे बड़ा ई आ जा रहा है कविंदर में, ये कैसे हो रहा है भाई, ये समझ में नहीं आया हमें। वो ही मैं बता रहा हूं सेट ऑफ रूल क्या कह रहा, पहला प्लस से पहले छोटा ई और प्लस के बाद छोटा ई आए, प्लस से पहले छोटा ई और प्लस के बाद छोटा ई आए, तब भी वो बड़ा ई बनाएंगे। तो यहाँ पे कविंद्र में हमें देखने को मिला प्लस से पहले हमें कवि देखने को मिला, और वी जो है वो छोटा वाला बनता है, छोटे ई वाला, कवि में छोटे ई की मात्रा आती है सिंगल में, तो हमने यहाँ पे छोटा ई लिखा, और ऑलरेडी इंद्र आ चुका है, छोटा ई मिलके क्या बनाया, कवींद्र वाला बड़ा ई बना दिया इन्हें, जिसमें मैंने एरो लगाया, हाथ लगा रहा हूं जिसमें, आया समझ में। दूसरा वाला रूल चलते हैं, दूसरे वाले रूल के लिए एग्जांपल लिखे, ई धन बड़ा ई के लिए लिखे हरीश। अब दूसरा वाला जो रूल लिखाया है मैंने आपको, छोटा ई प्लस से पहले और प्लस के बाद बड़ा ई, प्लस से पहले छोटा ई और प्लस के बाद बड़ा ई मिलके भी बड़ा ई का निर्माण करेंगे। और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं दूसरे वाले का, कॉपी के बगल में लिखे हरीश, सभी लिखो हरीश। अब हरीश को तोड़ो, हरि धन ईस, देखिए जो हरीश है वो ठीक है, उसमें री में बड़ी की मात्रा आ रही है, लेकिन जब हरीश को तोड़ेंगे ना, उसमें क्या आ जाएगा, हरी जो सिंगल आएगा उसमें हरी जो सिंगल बनेगा छोटे ई की मात्रा आएगी, तो यहाँ पे री जो बनेगा वो मैंने ऑलरेडी बता रहा हूं, रॉ हलंत वाला और छोटा ई मिलकर, रॉ हलंत वाले को हम छोड़ देते हैं और हम ई को ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे छोटा ई ले लिया और यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा ई आएगा। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग
जब भी आप लोग क्या करोगे, संधि पढ़ोगे और वहां पे सलजम वाला सौ लास्ट में आएगा, जब भी आप संधि पढ़ोगे और सलजम वाला सौ आएगा तो हमेशा सलजम वाला सौ से पहले जो बनेगा वो हमेशा दीर्घ वर्ण बनेगा, यानी कि बड़ा वर्ण बनेगा। जैसे गणेश है, गणधनीस, हालांकि उसमें आपका गुण संधि वाला एग्जांपल लगेगा, वो अलग है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जैसे बता रहा हूं गिरीश, गिरीश, गिरीश को तोड़ो, गिरीश को कैसे टूटेगा, गिरी धन ईस, यानी कि जो ईस बनेगा ना, ईस जो बनेगा, जहां पे भी सलजम वाला ईस बनेगा वहां पे हमेशा बड़ी की मात्रा आएगी, अपने दिमाग में डाल लो, आई बात समझ में। जहां पे सलजम वाला सौ आएगा, चाहे इसके बाद मैं आपको गुण संधि भी पढ़ाऊंगा, गणेश, गणधनीस आएगा ना, गणधनीस गणेश बनेगा, याद रखिएगा गणेश का संधि विच्छेद, तो वहां पे भी जो ईस आएगा सलजम वाला वो हमेशा बड़ी ई की मात्रा लेके आएगा अपने साथ। जैसे यहाँ पे हरीश, हरि धन ईस बना ना, जो ईस बना, जो सलजम वाला सौ है वो अपने साथ कौन सा ई लेके आता है, हमेशा बड़ा वाला ई की मात्रा लेके आता है, छोटे वाले ई की मात्रा कभी लेके नहीं आता, दिमाग में डाल दो। तो हरीश हमने तोड़ा, हरि धन ईस, तो हरि में जो आया छोटी ई की मात्रा और ईस ऑलरेडी बड़ा ई, तो छोटा ई बड़ा ई मिलके भी क्या बना रहा है बताइए, बड़ा ई बना रहा है। छोटा ई और बड़ा ई भी मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा ई बना रहे हैं। तो बड़ा ई हमें कहां दिखा, हरीश में जो री दिखा, जो री दिख रहा है, जो ये री दिख रहा है, ये देखिए छोटा ई और बड़ा ई, ये तोड़ दिया इन दोनों ने, प्लस से इधर इन दोनों ने तोड़ दिया और इन दोनों ने मिलके बनाया बड़ा ई, और ये बड़ा ई कहां रहा, हरीश में री वाला। क्या समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ये भी तो बताओ। हाँ बताओ, हिमांशु समझ में आ रहा है, दीपक आपको, बलवंत, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत कहना, नहीं भी होगा मैं समझाऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा वो भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे संधि वाला पूरा पढ़ेंगे ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पकड़ के रखें इन चीजों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अपनी कॉपी में आपने तीसरा नियम लिखा है, बड़ा ई प्लस छोटा ई, यानी कि पहले शब्द में लास्ट वाला बड़ा ई और दूसरे शब्द में पहला वाला छोटा ई, यानी कि हमारा तीसरा रूल है बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं। वो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल क्या रहेगा वो मैं बता रहा हूं। हाँ, महेंद्र लिखे, महेंद्र, महेंद्र लिखे, लिखे महेंद्र सभी अपनी कॉपी में साइड में। अब इसको तोड़ो, मही धन इंद्र, टूटा ना मही धन इंद्र में, तो महेंद्र जो टूटा मही धन इंद्र में टूटा। तीसरा नियम है हमारा, ठीक है, वृद्धि संधि का तीसरा नियम है कि प्लस से पहले बड़ा ई और प्लस के बाद छोटा ई भी आए तब भी बड़ा ई का निर्माण करेंगे, और प्लस से पहले बड़ा ई महेंद्र, देखिए यहां पे बड़ा ई आया, समझ में आया, ही जो है बड़ा वाला मैंने आपको बताया, हो हलंत वाला ले लो और बड़ा ई ले लो, हलंत वाला हो छोड़ देते हैं, बड़ा ई ले लेते हैं, तो ये आया बड़ा ई, और ऑलरेडी इंद्र में छोटा ई आ रखा है, बड़ा ई और छोटा ई मिला के क्या निर्माण करेगा, बड़ा ई का, लिखा रखा ना सेट ऑफ रूल में, ये मैं दिखा रहा हूं आपको सेट ऑफ रूल में। तो बड़ा ई और छोटा ई मिलके भी बड़ा ई का निर्माण कर रहे हैं, और ये बड़ा ई कहां दिख रहा हमें, जो महेंद्र में ही है, जो महेंद्र में ही है ये है बड़ा ई। इसको यहीं से भी तोड़ दो आप, इसको यहीं से भी तोड़ दो, मही धन इंद्र, और रूल नंबर तीसरा बड़ा ई प्लस छोटा ई बराबर भी बड़ा ई होता है, समझ में आ रहा है। सचिंद्र करो, सचिंद्र लिखो, सचिंद्र लिखो सभी अपनी कॉपी में, सभी लोग सचिंद्र लिखे अपनी कॉपी में साइड में, और सचिंद्र को तोड़े,
सचिंद्र को तोड़ो, सची धन इंद्र, यानी कि इस बार जो सची बना हमारा, समझ में आया, बड़ा ई वाला बना, बड़ा ई आया, और इंद्र जो बना वो छोटी ई की मात्रा आई। बड़ा ई और छोटा ई भी मिलके क्या कर रहे हैं, बड़ा ई का निर्माण। और ये बड़ा ई हमें कहां दिख रहा है, सचिंद्र वाले ची में ई की मात्रा जो आई। और रूल नंबर तीसरा यही तो कह रहे हैं, या प्लस से पहला बड़ा ई ले आओ या प्लस के बाद छोटा ई ले आओ। भैया हम बड़ा ई बनाएंगे, और मैं वो लेके आ गया आपके सामने सचिंद्र और महेंद्र का एग्जांपल। अब लास्ट उदाहरण में जाते हैं, बड़ा ई या बड़ा ई मिलके भी बड़ा ई का निर्माण करेंगे। इसका उदाहरण बता रहा हूं मैं आप लोगों को। लिखो नदीस, लिखो नदीस। नदीस में लास्ट में संजम वाला 100 बनाओ, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दिमाग में बैठा लेना इस चीज को, ये पॉइंट बहुत काम आएगा आपके। नदीस, नदीस जो टूटेगा, नदी धन, मैंने हमेशा आपसे कह रखा हूं कि संजम वाला जो 100 है वो अपने साथ बड़ी वाली ई लेके आता है, समझ में आया ना। तो ये बड़ी ई लेके आएगा, तो ईस कौन सा बनेगा, बड़ी की मात्रा। तो नदी धन ईस बना, यहाँ पे नदी आप देख लो बड़ी की मात्रा लेके आया, और ईस ऑलरेडी बड़ी की मात्रा लाया। रूल नंबर चौथा क्या कह रहे हैं, बड़ा ई और बड़ा ई भी मिलके क्या करेगा, बड़ा ई का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे बड़ा ई, यहाँ पे बड़ा ई, दो बड़े ई आए, इनने बड़े ई का निर्माण किया, और बड़े ई ने मिलके कौन से बड़े ई का निर्माण किया, इसमें हमारे में नदीस में जो दी है ना, दी में जो ई की मात्रा आ रही बड़ी वाली, उस वाली ई का निर्माण किया। ये आपको ये दिख रहा है ना, ये ई की मात्रा होती है, ये बड़ा ई लब के बनता है ये वाला। ये नदीस दिख रहा है ना, नदीस, आपको नदीस दिख रहा है, इसमें जो दी दिख रहा है ना, ये बड़ा ई की मात्रा बन के बन रहा है। नदी से एक बात पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो, एक बात पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नदी शब्द लिख रहा हूँ पूरा में, जो 9 बना है ना, ये 9 हलंत वाला देन औ से बना है, बिना औ के 9 नहीं बनता है। अब जो दो दी बना है ना, वो दी 2 हलंत वाला देन बड़ा ई से बना है। जो 100 बना है ना, 100 हलंत वाला देन औ से मिलके बना है। अब देखिए नदीस कितने ऐसे बन रहा है पूरा नदीस, आधी बात समझ में। तो 9 में हलंत वाला 9 और औ, तब जाके 9 बना। दी में 2 हलंत वाला देन और ई, बड़ा ई, तब दी बना। 100 में 100 हलंत वाला देन और, तब जाके 100 बना। तब ये पूरा कंप्लीट हुआ क्या, नदीस। अब इसमें देखो, पहले में दूसरे में हमें ई मिल रहा है, ये हमें ये वाला तोड़ना है, कौन सा, ये 20 वाला तोड़ना था। और इसे तोड़ने के लिए मैंने क्या तोड़ा, नदी धन ईस, है ना, ये बड़ा ई और ये बड़ा ई, इन दोनों बड़े ई ने मिलकर बड़ा ई का निर्माण किया, और वो कौन सा था, ई वाला। समझे या नहीं समझे, समझ में आया, ठीक है।